नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण, ट्रैफिक और पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब दिल्ली के सरकारी कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करेंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से ईंधन की बचत होगी, ट्रैफिक कम होगा और बिजली की खपत भी कम होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये फैसला प्रधानमंत्री की अपील के बाद लिया गया है। सरकार लोगों को सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है ताकि राजधानी में प्रदूषण और जाम की समस्या कम की जा सके। दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए सोमवार को मेट्रो डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन लोगों से खास तौर पर मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है। सरकार का मानना है कि अगर ज्यादा लोग निजी परिवहन की जगह मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे तो सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और पेट्रोल डीजल की खपत भी घटेगी। इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि लोग चाहे तो वे फ्री बस सेवा का इस्तेमाल करके ये बस रिहायशी इलाकों के साथ जाकर मेट्रो स्टेशन तक लोगों को छोड़ेगी और सार्वजनिक परिवहन अपनाने में इससे आसानी होगी। दिल्ली सरकार ने केवल सरकारी कर्मचारी तक ही ये व्यवस्था सीमित नहीं रखी है। सरकार ने निजी कंपनियों और कॉरपोरेट सेक्टर से भी अपील की है, जहां तक संभव हो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। सरकार का कहना है कि अगर ज्यादा कंपनियां इस व्यवस्था को अपनाती है तो राजधानी में ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए निजी क्षेत्र के लिए एडवाइजरी यानी कि अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। श्रम विभाग इस व्यवस्था की निगरानी करेगा और कंपनियों से सहयोग की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों के कामकाज के समय में भी बदलाव किया है। अब सरकारी कार्यालय का समय 10:30 से शाम 7 बजे तक रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक पीक आवर्स को कम कर दिया जाएगा और इससे अलग अलग समय में दफ्तर खोले और बंद करने से सड़क पर वाहन की संख्या कम होगी। सरकार ने फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था लागू नहीं की है। विभाग खुद तय करेगा कि उसे हफ्ते में 2 दिन कौन से सुनिश्चित करने हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि वर्क फ्रॉम होम चुनने के लिए 2 दिन दिए जाएंगे, लेकिन सोमवार वो दिन नहीं होगा क्योंकि सोमवार को मेट्रो डे के रूप में मनाया जाएगा और दिल्ली कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है। दिल्ली लंबे समय से ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। हर दिन लाखों वाहन सड़कों पर उतरते हैं, जिससे ईंधन की खपत और वायु प्रदूषण दोनों बढ़ता है। सरकार का मानना है कि अगर लोग निजी वाहनों की जगह मेट्रो और बस का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ दिन तक घर से काम करें और साथ ही राजधानी में ट्रैफिक का जो दबाव होगा वो भी कम हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे जो ये उन्होंने फैसला लिया है ये सिर्फ पेट्रोल डीजल तक नहीं बल्कि बिजली की खपत में भी कमी आएगी। कम लोगों के ऑफिस जाने से दफ्तरों में बिजली का इस्तेमाल घटेगा, इससे ऊर्जा की बचत होगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से अभियान में सहयोग करने की अपील कही है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि पर्यावरण और भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक कदम है। आइए आपको सुनाते हैं रेखा गुप्ता ने इस विषय में क्या कहा। सबसे पहले बात की गई पेट्रोल और डीजल की बचत की। पेट्रोल और डीजल की बचत हो ताकि हमारा ईंधन की खपत कम हो। इसके लिए हमने 2 लेवल पे, एक गवर्नमेंट लेवल पे, एक प्राइवेट लेवल पे। गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन, उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए। ये एडवाइजरी होगी और लेबर विभाग हमारा इसकी निगरानी करेगा। जितनी बड़ी कंपनीज हैं जहां पे
ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, पर्सनली हम लोग बात करेंगे, मंत्री जी बात करेंगे, मैं खुद बात करूंगी, हमारे ऑफिसर्स उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 2 दिन का एज पर देयर कंफर्ट 2 दिन वो वर्क फ्रॉम होम करें। सरकारी वाहन, हमारे सभी के सरकारी वाहन हैं। हमने पहले ही मुख्यमंत्री, मंत्री, जितने भी हमारे व्हीकल साथ में चल रहे थे उसमें कटौती की है। मिनिमम जरूरत जितनी है उतने व्हीकल हम लेकर के चलेंगे, ऐसा सबने किया है। और जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो पाएगा उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे। जहां तक अधिकारियों की बात है, अधिकारियों को पेट्रोल का जो लिमिट है वो 200 लीटर और 250 लीटर की है, जिसे हमने 20% तक कम कर दिया है। 200 लीटर पेट्रोल की जिनकी लिमिट थी उनको 160 लीटर की होगी हर मंथ, और 250 लीटर का जिनका लिमिट है उसको 200 लीटर का हर अधिकारी जिनको ये अलाउंस मिलता है उनके लिए कर दिया है। 20% उनको सरकार अब कम इस हेड में पैसा देगी। हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे। ऑफिस टाइम को थोड़ा हमने सेग्रीगेट किया है ताकि सड़कों पे वाहन ट्रैफिक कम हो। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो टाइमिंग है वो 9 से 5:30 का है। हमने दिल्ली सरकार का अपना जो टाइम ऑफिशियल टाइमिंग है वो 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का किया है, और इसके अनुसार ही दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस काम करेंगे। आपको बता दें कि सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने काफिले घटा दिए हैं ताकि पेट्रोल डीजल को बचाया जा सके। सरकार का मानना है कि अगर लोग इस पहल का समर्थन करें तो दिल्ली को ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्याओं से काफी राहत मिल सकती है। फिलहाल इस नई व्यवस्था को लेकर सरकारी कर्मचारी और आम लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन नई पहल को दिल्ली में किस तरह से लागू करती है और ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या किस हद तक और कितने तरीके से कम हो पाती है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।